नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस देवी के विषय में जानेंगे जिनकी पूजा नवरात्रि के तृतीय दिन होती है। उनका नाम चंद्रघंटा है। वह नव दुर्गाओं में तृतीय दुर्गा हैं। चंद्रघंटा देवी पार्वती दुर्गा का तीसरा रूप है। उनका नाम चंद्रघंटा का अर्थ है जिनके पास आधे चांद के आकार की घंटी है। उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। वह राक्षसों के खिलाफ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उन्हें चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। चंद्रघंटा श्लोक। पिंड जप्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेत विश्रुता। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। इसी के कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथ में कोई न कोई अस्त्र है, जैसे खड्ग, बाण आदि। इनका वाहन सिंह है, इसीलिए इनको सिंह सवारी भी कहा जाता है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा उद्गत रहने की रहती है। चंद्रघंटा श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में विख्यात अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। चंद्रघंटा कथा। शिव महापुराण के अनुसार चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव के प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ हैं, इसीलिए वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जहाँ 2 हाथ में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, तलवार, कमला, कमल का फूल, घंटा यानी कि घंटी और कमंडल पानी रखने का बर्तन है। जबकि उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में या अभय मुद्रा में, जिससे कि व्यक्ति भय से दूर हो सके, रहता है। वह अपने वाहन के रूप में एक बाघ या शेर पर सवार रहती हैं, जो बहादुरी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने माथे पर एक घंटी दर्शाती हैं और आधा चांद पहनती हैं, और उनके माथे के बीच में तीसरी आंख होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना लेकर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया। वह स्वर्ग लोक पर अपना राज
कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने एक हल निकाला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मुख से ऊर्जा उत्पन्न की, जो देवी के रूप में प्रकट हुई। इस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी सभी देवताओं ने अपने और अस्त्र और शस्त्र अर्पण किए। इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के पास गई। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते ही उन पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर डाला। देवी चंद्रघंटा का यह स्वरूप एक योद्धा के रूप में प्रदर्शित है और स्पष्ट रूप से आक्रामक रूप है, जिसे देवी दुर्गा लेती हैं। हालांकि विभिन्न हथियारों से सुशोभित होने के बावजूद भी वह समान रूप से देखभाल करने वाली, परोपकारी और अपने भक्तों के लिए मात्र गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि इस रूप का प्राथमिक कारण राक्षसों का विनाश था। उनका उग्र चित्रण अपने साथ यह प्रोत्साहन लाता है कि उनकी प्रार्थना और आराधना करने वाला एक निडर बनता है। वह अन्यथा शांति की ही प्रतीक है। माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के समस्त पाप, क्लेश, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधा दूर हो जाती है। यह उनके विवाहित रूप का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।